हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और चलिए चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट आज की वीडियो देख लेते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि चाकू, कद्दूकस और कैंची को घर पर हम कैसे तेज कर सकते हैं। मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही आसान आसान तरीके जो आपके घर पे ही उपलब्ध हैं। कुछ भी मशीन, कोई भी चीज़ बाहर से आपको नहीं लानी है, सब घर पर ही है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो मेरे पास है यहाँ पर कैंची। कैंची का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, और जैसे कि आजकल लॉकडाउन चल रहा है तो बाहर कुछ भी करवाने जाना बहुत मुश्किल है। तो ये वाली जो कैंची है मेरी, ये सही नहीं काम करती है। ये तो बिल्कुल नहीं काम करती। ये थोड़ी सी करती है, कागज़ वगैरह में चलती है, लेकिन ये आगे से बिल्कुल काम नहीं करती है। देखिए, है ना, ये ऐसे एक दूसरे के ऊपर ये ऐसे चढ़ जा रही है, नहीं होता है। और चाकू का तो आपको पता ही है कि यूज़ करते रहो, और या फिर खट्टी चीज़ें ऐसे लगा दो, नींबू वगैरह काट के बिना धोए रख दो तो इनकी धार चली जाती है। और वही हाल कद्दूकस का होता है। इन्हें तो हम फिर भी कर लेते हैं, लेकिन कद्दूकस को कैसे किया जाए। कद्दूकस में आप नोटिस करते होंगे कई बार, जब इसमें हम ग्रेट करते हैं, कोई नारियल हो गया, कोई भी प्याज है, या कोई और भी चीज़ है, कोई भी सब्जियां हैं, जब हम ग्रेट करते हैं तो बहुत मुश्किल से होती हैं, बहुत टाइट होती हैं। तो इसका भी आज मैं एक बहुत अच्छा सा सरल सा एकदम तरीका बताऊंगी। तो सबसे पहले तो हम कैंची का देख लेते हैं कि कैंची को हमें कैसे तेज करना है। इसके लिए मैं आपको दो तरीके बताऊंगी। पहला मैं बताने वाली हूँ आपको कांच से। कांच कैसे मिलेगा? नेल पॉलिश सबके घरों में होती है, और हमारी जो लेडीज़ हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो नेल पॉलिश या फिर कांच की कोई भी शीशी, नेल पॉलिश ही कांच की शीशी ईजिली अवेलेबल होती है, जो छोटी होती है। तो इससे हम क्या करेंगे, ये वाली जो शीशी है मेरे पास मोटी है, तो आपके पास अगर थोड़ी सी जो चपटी वाली नेल पॉलिश की शीशी होती है, आप उसका इस्तेमाल कीजिएगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये वाली शीशी ली हुई है, ये नेल पेंट रिमूवर है। तो अब हम क्या करेंगे, कैंची लेंगे और इस तरह से इसे कांच को ऐसे काटने की कोशिश करेंगे। ऐसे 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 काटने की कोशिश करेंगे। जहाँ जहाँ भी आपको दिख रहा है अंदर की तरफ प्रेस करेंगे और ऐसे कांच को काटेंगे। जहाँ जहाँ भी आपको लग रहा है कि आपको धार देनी है, तो देखिए जैसे मैं आगे की तरफ भी दे रही हूँ ऐसे, और यहाँ बीच में भी जैसा है ना, तो हर जगह इसको ऐसे ले जाना है। बहुत ही सिंपल है ये, और कुछ सेकंड्स में ही हो जाता है ये काम। इस तरह से करने से कांच में जब इसकी रगड़ लगती है तो काफ़ी हद तक ये, इसकी जो धार है ना, वो तेज़ हो जाती है। तो ऐसे ही आपको करना है, और बीच बीच में चेक करके देखें। ये देखिए, अभी तक ये बिल्कुल नहीं चल रही थी, अब देखिए आगे से कम काम कर रही है। तो हम आगे अभी थोड़ा सा और कर लेते हैं। उम्मीद है कि तरीका आपको समझ आ रहा होगा, और आप ट्राई करके देखिएगा। थोड़ी सावधानी बरतिएगा, और कांच की ज़्यादा मोटी शीशी मत लीजिएगा। ज़्यादा मोटी शीशी लेंगे तो दिक्कत होगी। एक दो बार और ऐसे ही करूँगी, हो जाएगा। और ये जो शीशी है देखिए, इसमें मैं करूँगी ना तो करते नहीं बन रहा है, ये फिसल रही है। ये देखिए, क्योंकि ये गोल है, इसलिए मैंने ये वाली शीशी ना लेकर के ये वाली ली है। यही बेसिक तरीका है जो मैंने आपके साथ में शेयर किया है, और बहुत कारगर होता है ये। तो एक तरीका तो मैंने आपको बताया कांच से। दूसरा एक और तरीका है जो काफ़ी कारगर होता है, ये है एल्युमिनियम फॉइल का, जिसमें हम खाना लपेटते हैं टिफ़िन वगैरह के लिए। तो अगर आपके पास एल्युमिनियम फॉइल नहीं है तो इसी तरह के जो चमकदार टिफ़िन्स आते हैं, आपने देखा होगा बॉक्स होते हैं, उन्हें ले सकती हैं, क्योंकि वो होते हैं थोड़े से मोटे। इसका कुछ हिस्सा हम ले लेते हैं। अब ये होता है बहुत पतला, तो इसे हम कई सारे फोल्ड दे देंगे। तो पतला होने की वजह से ही मैं आपको बोल रही हूँ कि जो टिफ़िन आते हैं ना, जो पैकिंग वाले, जो बाहर से आप पहले टिक्की वगैरह जिसमें पैक करा के लाते थे, उन्हें काटिएगा। तो इस तरह से मोटा कर लीजिए, और फिर इससे कोशिश कीजिए इसे बार बार काटने की, इस तरह से। क्योंकि ये एल्युमिनियम का होता है तो ये भी बहुत कारगर है।
और काफ़ी पॉपुलर हैक भी है, जो लोग नहीं जानते हैं ये उनके लिए है। देखिए बार बार आप इसी से प्रैक्टिस कीजिएगा ऐसे, तो आपकी जो कैंची है, ये कैंची बहुत ही हल्की है आगे से, इसलिए ये उतनी अच्छी, कभी ये जब नई थी तब भी उतनी बढ़िया काम नहीं करती थी। तो इस तरह से आप करेंगे ना, तो देखिए इसको मोटा करके तो ये तेज़ हो जाएगी और काम करने लगेगी। तो ये हो गया हमारा कैंची का। चाकू का बताती हूँ। चाकू के लिए ये एक पत्थर होता है, आपने देखा होगा सभी के बाथरूम में होता है, जो हम एड़ी रगड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर ये पत्थर नहीं है तो जो आपका ग्रेनाइट होता है ना, किचन वगैरह में लगता है, तो अगर आपके पास अगल बगल कहीं कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, वहाँ ग्रेनाइट के छोटे छोटे टुकड़े पड़े रहते हैं, आप उन्हें ले सकती हैं। तो क्या करना है, सिंपली चाकू को लेना है और इस तरह का पत्थर लेना है, और इसे हमें ऐसे ऐसे नहीं काटना है, ऐसे टेढ़ा रखना है और ऐसे घिसना है, और सेम ऐसे ही इधर से भी। ये काम आप आधा मिनट के लिए करें। चाकू इतनी ज़्यादा तेज़ हो जाती है कि डर रहता है बहुत ज़्यादा उंगली कटने का। आप देखिए इसे आगे से करना है तो हम ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे, ये जो धार होती है आगे वाली, इसी को घिसना है। और ये वाला पत्थर है ना, बहुत काम करता है। तो अगर ये पत्थर नहीं है तो आपकी किचन की जो स्लैब है, प्लेटफॉर्म है, उसमें ग्रेनाइट लगा होगा, तो आप वहाँ पर जाके ये काम कर सकते हैं। ये बहुत चिकना हो जाता है। तो ये था हमारा पत्थर से, इससे ये पत्थर सभी के बाथरूम में होगा, आप ध्यान दीजिएगा। नहीं तो जैसे मैंने बताया ग्रेनाइट के टुकड़े से। अब हम कद्दूकस को कैसे करें। कद्दूकस को ले लीजिए। कद्दूकस को हम तेज़ करेंगे कप की सहायता से। यहाँ मेरे पास टूटा हुआ कप है, आपके घर में, सभी के घर में इस तरह के टूटे हुए कप पड़े रहते हैं। टूटे हुए कप से हम इसे जैसे कद्दूकस करते हैं ना, ऐसे इसे भी हम कद्दूकस करेंगे ऐसे, या फिर आगे की साइड इधर से हम। तो सिंपली हमें इस कप को कद्दूकस करना है, तो सारी साइड से आप ऐसे ही करिए। तो जो इस कप की धार होती है ना, ये देखिए, ये जो कद्दूकस हुई है ना इसकी निकल, और ये काफ़ी हार्ड भी होता है, उसकी वजह से ये कद्दूकस है ना बहुत तेज़ हो जाता है। ये आप अपना करके देखिए। ये सभी हैक्स जो हैं बहुत काम के हैं, और मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको आसान लगी होगी। ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो हमारी हाउसवाइफ्स को, हम लोगों को घर पर ज़रूरत पड़ती रहती है इनकी। आप इन्हें आजमा कर देखिए, ये बहुत हद तक काम करते हैं। आज की वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से अच्छी और आसान सी वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी।